हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज जानने वाले हैं नो अबाउट द अर्थ दैट इज़ द पार्ट 2। अभी तक हमने लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ और जैसा कि हमने कहा था हम डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस अभी नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बेसिक से शुरू करूँगा गाइज में, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लेवल तक चलेगा चीज़ें, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, हमें लगता है ये काम कम कर रहा था, ये ले लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज एंड स्टार्स। सेलेस्टियल बॉडी और स्टार्स के बीच में क्या डिफरेंस है समझते हैं। सेलेस्टियल बॉडी क्या है, लेट्स टेक द हाईलाइटर, ठीक। तो सेलेस्टियल क्या, सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच आर द शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ध्यान रखना, सन भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। मून ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स बिकॉज दे आर शाइनिंग इन नाइट एंड दे आर कॉल्ड celestial bodies. So we can say that the star is also a celestial body, ठीक। देखिए, तो स्टार के बारे में पढ़ेंगे तो आएगा कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। अभी हमने पढ़ा स्टार भी हमारे क्या हैं, वो नाइट में क्या हैं, वो चमकते हैं, इसलिए क्या हैं, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी के प्रकार हैं। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। ये किससे बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्जर अमाउंट। तो इनमें कहानी क्या है कि ये गैसेस के बने हुए हैं और उनकी खुद की अपनी ओन हीट है और लाइट है जो कि वो लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और सन क्या है, इसलिए सन इज आल्सो स्टार। अच्छा, एक फैक्ट जो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो फुल मून नाइट दैट इज कॉल्ड दी पूर्णिमा, ठीक है। ये जब चांद पूरा रहता है, और न्यू मून लाइट जनरली दैट इज दी अमावस्या, जब चांद दोबारा मतलब शुरुआत होता है, जब चांद का जब फॉर्मेशन दोबारा शुरुआत होगा, दैट इज कॉल्ड एज दी न्यू मून लाइट। चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन ड्यूरिंग द नाइट स्काई। हम हमेशा बात करेंगे कब की, ड्यूरिंग दी नाइट स्काई, ठीक है। We may notice that the various pattern formed by different group of stars, ठीक है। हमने क्या है कि अभी जैसे हम लोग बचपन से क्या देखते हैं गाइज, सप्तऋषि देखते हैं, ठीक। तो इसी तरह हमारे जो मिल्की वे है, वे मतलब मिल्की वे का क्या मतलब होता है, आकाश गंगा, ठीक। तो ये कह रहा है बी मेन वेरियस पैटर्न फाउंड बाय, एक पैटर्न, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं और उनको क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल क्या है, उर्सा मेजर या बिग बियर। और जो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर सप्तऋषि, दैट इज कॉल्ड ऋषि सैगेज। अच्छा, जब पुराने टाइम पे मतलब कि हमारे पास रिसर्च यंत्र नहीं थे, तब जो है जो हमारे पूर्वज थे ना, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वे नाइट में जो डायरेक्शन निकालते थे किसकी वजह से, तारों की मदद से निकालते थे। तो नॉर्थ इंडिकेट स्टार जो है इंडिकेट करता है क्या, नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड दी पोल स्टार्स। अभी भी ये चीज़ें आर्मी द्वारा यूज की जाती हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब डेजर्ट में नाइट में फंसे हो, अब दिशा दिख नहीं रही हो, हाँ अब यार ये देखो कि अगर मतलब कि नाइट में ही प्रॉब्लम हो, रेनी हो, वेदर ही रेनी हो, तब प्रॉब्लम होगी। तब क्या है, तब वो शिवलिंग ढूंढते हैं। शिवलिंग का जब जहाँ पे जल गिरता है ना, मैक्सिमम शिवलिंग का वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। ये दिशा जानने का एक तरीका है बस। तो गाइज, अगर आपको सच में लग रहा हो कि मेरे द्वारा कुछ नॉलेज मिल रही हो थोड़ी बहुत, अभी तो आपका छोटा भाई हूँ, पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ कि व्हाट इज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, ठीक। तो वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया था, वर्ड प्लैनेट आया ग्रीक वर्ड प्लैनेटे से, जिसका मीन्स होता है वंडरर। वंडरर मीन्स क्या होता है, घुमक्कड़,
ठीक है। तो प्लैनेट कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड का वो क्या है, प्लैनेटे, विच मीन्स वंडरर। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव दियर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी, जब अब देखो प्लैनेट भी हमारी क्या है, वो एक प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन इनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, तो सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो अभी समझ में तो हो गया होगा कि मतलब कि कॉन्स्टेलेशन क्या है, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, ठीक है, स्टार्स क्या हैं। इनमें तो बिल्कुल गाइड ये बहुत बेसिक है। इसके बाद आने वाले कॉन्सेप्ट काफ़ी टफ होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो हमारे पास क्या है, अभी 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में। इसका एक ट्रिक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस दी नट्स। ठीक है, यहाँ से माई से देखते हैं, ये हो जाएगा मरकरी, वी से वीनस, फिर आएगा ई से आएगा अर्थ, एम से आएगा मार्स, फिर जे से आएगा जुपिटर, एस से आएगा सटर्न, यू से आएगा यूरेनस एंड एन से आएगा नेपच्यून। और ये एक फ़ायदा ये है कि दे आर इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स हमने तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 12th में, या जो नहीं जानते उनके लिए बताते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। जैसे हमारे, ये मान लीजिए हमारा सन है, देखिए 1 2 फिर 3, लाइक दैट। इस तरह से जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम, अभी तो प्लैनेट्स जब मतलब अभी आऊँगा ना और डिटेल में लेके, तो इनकी डिस्टेंस और कल वो वीडियो आएगी, इनकी डिस्टेंस वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि कितना मतलब है, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, ठीक है, और फिर मून के बारे में बताऊंगा, फिर मीटराइट्स के बारे में बताऊंगा, फिर एस्टेरॉयड जो फॉर्मेशन था कुछ उसका जो जिक्र होगा, यूनिवर्स फॉर्मेशन कैसे हुआ कुछ उसका जिक्र होगा। तो अभी गाइस ये सब बस अभी शुरुआत ही है। तो ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, और दीज पाथ आर इलांगेटेड, ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक, अच्छा, वीनस को क्या कहते हैं, अर्थ का ट्विन कहते हैं, क्योंकि साइज और शेप लगभग दोनों का इसका सेम है, तो वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन मानते हैं, ठीक है, अर्थ ट्विन। 3 अगस्त 2006 तक हम जानते हैं कि प्लूटो को भी एक प्लैनेट मानते थे, लेकिन 2003 में क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है आईएयू, इसका एक डिसीजन आया था 2003 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लूटो जैसे अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है शीर्ष यूवी 313 की तरह जो प्लूटो है उसको भी डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया। ओके, अच्छा हाँ, जस्ट एक चीज़ बेसिक सा ये ऐड कर दिया है कि जैसे देखो कि वर्ड ऑरिजिन में अगर हम देखेंगे तो जियो प्लस लॉजी, अगर इन दोनों को मिला दें तो दैट इज क्या आएगा हमारा, दैट इज आएगा जियोलॉजी, जियोलॉजी। एंड जियोलॉजी इज द नथिंग बट स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ पर प्रॉब्लम ये है कि generally they are taken from the Greek word geologia, G E plus L O G I A, that is geologia, इससे लिया गया है जियोलॉजी। इन द सेम वे जियोमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। इन द सेम वे जियोइड क्या है, शेप और फॉर्म ऑफ द, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। गाइस ये तीनों में से जो है जियोइड, ये कभी एनोमली में पूछता भी है, रिजेंबलिंग शेप और फॉर्म ऑफ अर्थ। ओके, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको लगा हो थोड़ा बहुत आपका मतलब आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।